Now joining me on the broadcast, the head of the All India Imams Organization, Chief Umar Ilyasi. Umar Ilyasi, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का. And tell us about your meeting with the Prime Minister. What was on the agenda and what did you speak about when you met the Prime Minister yesterday? देखिए, आज की जो हमारी बैठक थी प्रधानमंत्री जी से और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, आज के इस नई संसद में पहली मर्तबा तमाम अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पर एक साथ पहुँचे, जो कि पार्लियामेंट का जायज़ा लिया और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी से भी भेंट हुई। और प्रधानमंत्री जी से भेंट होने के बाद सभी ने एक संदेश दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वहीं पर इसी बदलते भारत की ये तस्वीर थी नए संसद से कि हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इंसान और हमारी इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर इस भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपति यही को हमने पैगाम को एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए इसको किया। इलियासी साहब, आपने बातें तो बहुत ठीक की, इंसानियत से देखा जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं और आपके खिलाफ इसी के चलते हुए फतवा भी जारी कर दिया गया जब आपने प्राण प्रतिष्ठा अटेंड की। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले यही बात मुझे बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और मैं तमाम सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में गया, मुझे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया, वहाँ से जो मैंने पैगाम मोहब्बत दिया, ये उन लोगों को जो नफरत करते हैं या जो देश के हमारे राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं वो नहीं चाहती थी, उनको ये पसंद नहीं आया। पहले तो फतवा मैनुअल आया भारत से, फिर डिजिटल ऑनलाइन फतवा अमेरिका और पाकिस्तान से चला, जिसमें मुझे कुफ्र का है और हम सब मिलकर राष्ट्र के निर्माण में अपना सब सहयोग करें। जी इलियासी साहब, मैं आपके व्यूज ज्ञानवापी पर भी जानना चाहूंगी। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने पूजा करने, अर्चना करने की इजाजत दे दी है, पर कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। अंजुमन इंतजामिया की अगर हम बात करें, उन्होंने बोला कि बंद बुलाएंगे, उन्होंने बंद भी बुलाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी साहब भी मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अंजुमन इंतजामिया ने तो ये तक कह दिया कि सीआरपीएफ भी इसमें इन्वॉल्व है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि आज अब जो समय है, ये समय, इस समय में हिंदू और मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मंदिर और मस्जिद, इन झगड़ों से हमें ऊपर उठ के इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है राष्ट्र निर्माण की है। इस समय जो ज़रूरत है कि हम एक हो जाएं। हाँ ठीक है, ये एक आपस में एक मसला है, लेकिन इसके लिए हम सबको आपस में बैठकर संवाद करना चाहिए। संवाद एक ऐसा माध्यम है जिससे हर चीज़ का समाधान निकाला जा सकता है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं इस समय देश में, राजनीति कर रहे हैं इनके ऊपर, मैं उन तमाम सबको ये कहना चाहता हूँ कि देश कमज़ोर होता है इन बातों से। ये समय नफरत फैलाने का नहीं है, ये समय देश में मोहब्बत का फैलाने का काम है। इस समय अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मंदिर मस्जिद का प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन उस मसले के लिए बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ये मसला मस्जिद और मंदिर का है, ये मसला इमाम और पुजारी का है। बेसिकली कि अगर मंदिर के और मस्जिदों के इमाम बैठकर डायलॉग शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत होगी, समाधान निकलेगा। झगड़ा करना, फसाद करना, नफरत फैलाना, ये समाधान नहीं है। समाधान डायलॉग है। तो मैं इस पक्ष में हूं कि ये चूंकि मामला मंदिर और मस्जिद का है, धर्म का मसला है, तो धर्म के लोग ही इस पर बैठकर संवाद करें और मसले का हल निकालें, राष्ट्र हित में निकालें। इसका ध्यान रहे ये हिंदू और मुसलमान का ना निकालें, इसको राष्ट्र निर्माण से देश हित में अगर इसका समाधान निकलता हो, बैठकर बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि देश का माहौल और वातावरण अच्छा बने।
इलियासी साहब, बात तो आप बोल रहे हैं कि बैठकर बात करनी चाहिए। मंदिर साइड भी कब से यही बोल रहा है कि बैठ के बात करनी चाहिए। मंदिर ट्रस्ट ट्रेजरर स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने तो यहां तक बोल दिया है कि पूजा करने का अधिकार अब कोर्ट भी बोल रही है दे देना चाहिए। तो मस्जिद साइड को कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए और चुपचाप, क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि हमें इस समय मंदिर और मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठकर देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये देश रहेगा तो मंदिर भी होगी और मस्जिद भी होगा। जब देश में अशांति होगी, झगड़े होंगे, कहाँ मस्जिद कहाँ मंदिर। तो मुझे लगता है कि डायलॉग एक ऐसा माध्यम है, इस पर राजनीति ना की जाए। इस पर बैठकर दोनों पक्षों को, हिंदू मुस्लिम, मंदिर के इमाम, मस्जिदों के इमाम बैठें और बैठकर इस पर डायलॉग करें, संवाद करें, तो मुझे लगता है कि समाधान निकल सकता है। कोर्ट अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है, राजनीति अपना इस पे काम सेक रहे हैं रोटियां, और हर तरह की चीजें अलग अलग चल रही हैं। लेकिन हम धर्म के लोग हैं, मामला धार्मिक है, तो इसलिए बैठकर बातचीत होनी चाहिए और समाधान निकलना चाहिए, संवाद होना चाहिए। इलियासी साहब, आपने कहा कि राजनीतिक रोटियां तो सेकी जा रही हैं और हमने ये चीज पहले भी देखी। ज्ञानवापी की अगर हम ना बात करके राम मंदिर के ऊपर बात करें तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जब होने वाली थी, ऑपोजिशन एकजुट होकर बोल रहा था कि ये तो बीजेपी का इवेंट है, ये तो बीजेपी ने अपना इवेंट बना लिया है, हिंदू साइड हिंदुत्व का एजेंडा लहरा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने मंदिर को यूज किया है फॉर द 2024 पोल्स। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? कल प्रधानमंत्री से जब आप मिले तो क्या आपको लगता है कि उनकी ये जो अप्रोच थी, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा ऑर्गेनाइज की गई, क्या ये सही था? देखिए, आज का मिलना तो पहली बात तो हमारा जो सारे लोग धर्म के जो लोग गए थे संसद भवन में, राजनीति के लोग ही नहीं, हम लोग धर्म के लोग हैं। तो धर्म का काम तो जोड़ने का होता है। इसलिए हम नई संसद में जाके हमने जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करी है, हमने राष्ट्र निर्माण की बात करी है, यही हमारा पैगाम था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो हम लोग राजनीतिक लोग तो है नहीं। इसी को प्रधानमंत्री जी ने भी किया है कि आज भारत जिस ऊंचाइयों पे जा रहा है, इसलिए हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। इलियासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और एक बहुत ही बड़ा मैसेज आपने दिया कि सबको एकजुट हो जाना चाहिए, भारतीयता की बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच इलियासी साहब फॉर स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। व्यूअर्स, डोंट गो एनीवेयर।